बीरबल और रहस्यमयी सोने की मुहर। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार, अकबर के शासन का स्वर्णिम केंद्र, हमेशा की तरह जगमगा रहा था। लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब खामोशी थी। एक राजदूत दूर देश से आया था और उसने एक भारी भरकम मुहर पेश की, शुद्ध सोने की बनी, जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे थे। राजदूत ने कहा, जहांपनाह, ये मुहर आपके लिए है, पर इसके साथ एक शर्त है। इसे कोई साधारण व्यक्ति छू नहीं सकता। केवल वही इसे उठा सकता है जिसे इस मुहर का असली हकदार माना जाएगा। अकबर की भौहें तंग गई। सोने की मुहर जैसी बेशकीमती चीज, लेकिन रहस्य से लिपटी हुई। मुहर को शाही तिजोरी में रख दिया गया, मगर उसी रात तिजोरी का ताला टूटा मिला और मुहर गायब। कोई सुराग नहीं। ना पहरेदारों ने कुछ देखा, ना कोई दरवाजा टूटा। अगले दिन सुबह दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, दरबारियों, जिसने भी ये सोने की मुहर चुराई, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। बीरबल, ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं सुलझा सकता। बीरबल मुस्कराया, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ थी। जहांपनाह, ये सिर्फ चोरी नहीं, कुछ और भी है। इस मुहर के पीछे कोई गहरी चाल है। बीरबल ने दरबारियों और पहरेदारों से पूछताछ शुरू की। शाही तिजोरी का ताला अंदर से खुला था। पहरेदारों ने आधी रात में हल्की सी घंटी की आवाज सुनी थी। तिजोरी के पास जमीन पर सुनहरी धूल के कण मिले थे। सोने की मुहर ने सोने की धूल कैसे छोड़ी? बीरबल ने सोचा। उसने महल के हर कोने की तलाश ली। तभी उसे शाही बाग के पास एक अजीब निशान मिला। जमीन पर वही रहस्यमय चिन्ह जो मुहर पर खुदे थे। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहता, ये काम दुश्मन राज्य का है। कोई कहता, ये जादू है। मंत्री अबुल-फजल ने कहा, जहांपनाह, मुहर शायद शापित है। इसे हाथ लगाना ही खतरनाक हो सकता है। मगर अकबर ने गुस्से में कहा, बकवास, मैं जादू टोना नहीं मानता। बीरबल, जल्दी इसका रहस्य खोलो। बीरबल की खोजबीन उसे किले के पुराने हिस्से तक ले गई, जहां एक जर्जर दरवाजा था। उसे खोलते ही एक सीढ़ी नीचे जाती दिखी। सीढ़ियों के नीचे एक अंधेरा तहखाना था, जिसमें प्राचीन नक्शे, पुराने सिक्के और एक टूटी हुई तख्ती रखी थी। तख्ती पर वही चिन्ह बने थे और बीच में लिखा था, जिसके हाथ में सोने की मुहर आए, उसे साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी मानो। बीरबल चौंक गया। ये तो विद्रोह की साजिश भी हो सकती थी। उस रात बीरबल अपने कमरे में बैठा था कि अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। वो पीछा करता हुआ महल के पिछवाड़े पहुंचा, पर नकाबपोश भाग निकला। पीछे सिर्फ एक पर्ची मिली, अगर सच जानना चाहते हो तो मुहर ढूंढने की कोशिश मत करो, वरना अगला निशाना तुम हो। बीरबल को यकीन हो गया कि दरबार में ही कोई गद्दार है। उसने चालाकी से सभी दरबारियों की जांच शुरू की। उसने नकली अफवाह उड़ाई कि मुहर मिल गई है और वो सुरक्षित है। अगले दिन आधी रात को उसी जगह फिर सुनहरी धूल मिली। अब बीरबल को समझ आया, चोरी करने वाला वही है जो मुहर की तलाश बार बार कर रहा है। बीरबल ने अपना भेष बदलकर एक सराय में गुप्त बैठक करने वालों पर नजर रखी। वहां 3 लोग मिले, एक विदेशी जासूस, एक व्यापारी और शाही दरबार का ही एक सेनापति। वे आपस में बात कर रहे थे, मुहर हमें मिलते ही सम्राट बदल जाएगा। पर असली चिन्ह की पहचान सिर्फ दरबार के किसी खास व्यक्ति को है। बीरबल समझ गया कि मुहर को उठाने की शर्त ही इस साजिश की कुंजी है। अगले दिन दरबार में अकबर के सिंहासन पर एक चेतावनी रखी मिली, सोने की मुहर जहां है, वही तुम्हारा अंत लिखा है। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर अब भी शांत रहे, पर बीरबल जानता था कि साजिश बहुत गहरी है। बीरबल ने सबूत इकट्ठा करके एक गुप्त योजना बनाई। उसने दरबारियों के सामने ऐलान किया, मुहर मुझे मिल गई है, कल दरबार में असली हकदार इसे उठाएगा। असल में मुहर अभी तक उसके हाथ भी नहीं लगी थी। ये सिर्फ एक जाल था। अगले दिन दरबार सजा।
बीरबल ने नकली डिब्बा लाकर रखा। अकबर, अबुल फजल, सेनापति, मंत्री सब मौजूद थे। तभी अचानक दीप बुझ गए और अफरातफरी में कोई उस डिब्बे की ओर झपटा। बीरबल ने मशाल जलाई, वही सेनापति पकड़ा गया। मगर तभी बाहर से तेज धमाका हुआ। एक गुप्त सुरंग से असली सोने की मुहर किसी और ने चुरा ली थी। सेनापति हक्का बक्का था। मैं तो मुहर लेने आया ही नहीं था। असली मुहर तो मेरे पास भी नहीं थी। बीरबल और अकबर ने देखा, महल के बाहर एक घोड़ा तेजी से भाग रहा था। उसके हाथ में वही रहस्यमय सोने की मुहर चमक रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बीरबल ने मशाल उठाकर महल के फाटक की ओर दौड़ लगाई। जहांपनाह, घोड़े को पकड़ो। उसने पहरेदारों को आवाज दी। पहरेदारों ने तलवारें खींची और घोड़े का पीछा किया। घोड़े पर सवार आदमी काले लबादे में था, चेहरा ढका हुआ और हाथ में चमकती मुहर थी। जैसे ही पहरेदार पास पहुंचे, उसने कमर से एक पोटली निकाली और जमीन पर फेंक दी। तेज धुएं का गुबार छा गया। जब धुआं छंटा, वो गायब हो चुका था। सिर्फ घोड़े के खुरों के निशान गीली मिट्टी में रह गए। बीरबल ने घुटनों के बल झुककर निशान देखे। ये घोड़ा महल का नहीं है, ये किसी बाहरी अस्तबल से आया है। पर किसका? अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। बीरबल, अब तो बात मेरी सहन शक्ति से बाहर है। न सिर्फ मुहर गायब है, बल्कि मेरे दरबार के सेनापति की गद्दारी भी सामने आई। क्या मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, गद्दारी का शक सही है, पर सेनापति असली चोर नहीं। वो तो किसी और के लिए काम कर रहा था। जिसने मुहर ली, वही असली खेल खेल रहा है। अकबर ने तलवार की मूठ पर हाथ मारा। मुझे उस शख्स को जिंदा चाहिए। अगली रात महल में अजीब घटनाएं होने लगी। शाही बाग के पास फव्वारे का पानी अचानक लाल हो गया, जैसे उसमें खून बह रहा हो। तिजोरी वाले कमरे में दरवाजे पर खुद ब खुद वही रहस्यमयी चिन्ह उभर आए। और आधी रात को बीरबल के कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मुहर को खोजने की कोशिश मत करो, वरना ताज हमेशा के लिए किसी और के सिर पर होगा। बीरबल चौकन्ना हो गया। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। सूर्योदय से पहले गुप्त घाटी में आओ, वरना अकबर का तख्त डगमगा जाएगा। बीरबल ने अकबर को बिना बताए उस घाटी की ओर जाने का फैसला किया। वो अपने सबसे विश्वसनीय सिपाही के साथ रात के अंधेरे में निकला। रास्ता सुनसान था, जंगलों से होकर जाता था। दूर कहीं भेड़ियों की हुआ सुनाई देती थी। घाटी के किनारे एक टूटा हुआ शिवालय था। वहीं पर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसने बीरबल को आते ही कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। मुहर खोज रहे हो? सावधान, वो सोने की मुहर नहीं, साम्राज्य की किस्मत है। बीरबल ने पूछा, ये सब किसने रचा है? साधु ने रहस्यमय मुस्कान दी, जो खुद को अकबर से बड़ा सम्राट मानता है, मगर उसका नाम लेना अभी ठीक नहीं। इतना कहकर साधु गायब हो गया। बीरबल के कदमों के पास सिर्फ राख बची थी। बीरबल ने उसी घाटी में खोजबीन की। अचानक उसे मिट्टी में दबा एक शाही सिक्का मिला, वही सिक्के जो सिर्फ शाही खजाने से निकलते थे। तो चोर दरबार के बहुत करीब है, बीरबल ने सोचा। लेकिन तभी घाटी के दूसरी ओर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। 10 नकाबपोश घुड़सवारों ने बीरबल को घेर लिया। मुहर कहाँ है? उनका नेता गरजा। बीरबल ने तलवार खींची, पर घुड़सवार हमला करने की बजाय अचानक पीछे हट गए। तुम गलत जगह आए हो, बीरबल, ये कहकर वे जंगल में गायब हो गए। दरबार लौटकर बीरबल ने गुप्त जांच शुरू की। उसने देखा कि सेनापति, जिसे कैद किया गया था, हर रात किसी गुप्त संदेशवाहक से मिल रहा है। संदेशवाहक ने कहा, योजना बदल गई है, मुहर अब किसी और के पास है। अब असली खेल शुरू होगा। अकबर के ही किसी खास को गद्दी पर बैठाने का खेल। बीरबल ने महसूस किया कि ये सिर्फ चोरी नहीं,
बल्कि सत्ता हड़पने की साजिश है। एक दिन बीरबल को तहखाने की पुरानी तख्ती में छिपा नक्शा मिला। नक्शे में शाही किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें बनी थी, जो दूर के जंगलों और यहां तक कि दुश्मन राज्य तक जाती थी। नक्शे के कोने पर वही चिन्ह बने थे और एक वाक्य लिखा था, जो सोने की मुहर को पकड़ लेगा वही तख्त पर राज करेगा। बीरबल ने सोचा, अगर मुहर दुश्मन राज्य पहुंची तो वे अकबर के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। रात को बीरबल एक गुप्त सुरंग में घुसा। सुरंग बहुत गहरी और लंबी थी। दीवारों पर पुराने यक्ष प्रतीक बने थे। अचानक उसे आगे रोशनी दिखी। सुरंग के अंत में एक गुप्त कक्ष था, जिसमें वही नकाबपोश खड़ा था जिसने मुहर चुराई थी। उसके हाथ में मुहर थी और वो किसी अज्ञात शख्स से बात कर रहा था। बीरबल ने सुना, जैसे ही मुहर से नया फरमान जारी होगा, अकबर की गद्दी छिन जाएगी। दरबार के आधे लोग हमारे साथ हैं। दूसरी आवाज आई, मगर बीरबल को रास्ते से हटाना होगा। बीरबल ने तलवार खींची, मगर तभी उसके पीछे किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गया। जब बीरबल की आंख खुली, वो एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। उसके सामने वही मुहर थी। नकाबपोश ने कहा, तुम बहुत चालाक हो बीरबल, मगर अब तुम्हारी चालें यहीं खत्म। कल सूर्योदय से पहले ये मुहर शाही फरमान जारी करेगी। अकबर अब सम्राट नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुहर सचमुच सत्ता बदल सकती तो तुम अब तक अकबर होते। तुम्हें डर है कि ये सिर्फ अफवाह है। नकाबपोश तिलमिला गया और कमरे से बाहर चला गया। बीरबल ने चुपके से अपनी कमर में छुपी छोटी चाकू से रस्सी काटी और भाग निकला। बीरबल ने अकबर तक पहुंचकर पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत फौज तैयार की और उस सुरंग को घेर लिया। लेकिन जब वे अंदर पहुंचे, सुरंग खाली थी। ना मुहर, ना नकाबपोश। दीवार पर सिर्फ ये वाक्य लिखा था, अब मुहर शाही दरबार से बहुत दूर है, मगर बहुत जल्द ये ताज किसी और के सिर पर सजेगा। बीरबल ने देखा, सुरंग की मिट्टी में ताजे घोड़े के खुरों के निशान थे और साथ में खून की कुछ बूंदें भी। जिसने मुहर ली है वो घायल है, पर कौन है वो? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लगता है ये साजिश दरबार की ही नहीं, पूरे साम्राज्य के खिलाफ है। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, असली लड़ाई अब शुरू होगी। दरबार के बाहर बादल गरज रहे थे, जैसे तूफान आने वाला हो। सुबह के वक्त शाही अस्तबल के सिपाही घबराए हुए अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, एक सिपाही ने कहा, कल रात कोई अजनबी हमारे अस्तबल में घुसा और एक घोड़ा जबरन ले गया। घोड़ा खून से सना हुआ था। लगता है वो खुद घायल था या उसके सवार को चोट लगी थी। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, उस घोड़े के खुरों के निशान का पीछा करो। जांच में पता चला कि घोड़ा शहर के बाहर उत्तरी जंगल की ओर गया था। बीरबल और उसके विश्वसनीय सिपाही वहां पहुंचे। उन्हें रास्ते में खून की हल्की बूंदें और टूटा हुआ सुनहरा बटन मिला। बटन पर वही चिन्ह खुदा था जो मुहर पर था। बीरबल बुदबुदाया, यानी ये चोर सिर्फ भाग नहीं रहा, वो किसी गुप्त स्थान की ओर जा रहा है। और ये चिन्ह, इसका मतलब वो पुरानी तख्ती और ये मुहर दोनों एक ही राज से जुड़े हैं। उधर शाही महल में माहौल तनावपूर्ण था। सेनापति, जिसे पकड़ा गया था, चुप्पी साधे बैठा था। अकबर ने उसे बुलवाया और कहा, सच बोलो वरना तलवार तुम्हारा सिर ले लेगी। तुम किसके इशारे पर थे? सेनापति हंस पड़ा। जहांपनाह, मुझे तो बस इतना कहा गया था कि बीरबल को मुहर से दूर रखो। असली मालिक कोई और है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अकबर ने तलवार की मूठ पर हाथ मारा। नाम बताओ। सेनापति ने सिर झुका लिया और बोला, नाम बताने से पहले ही मेरी जान चली जाएगी। दरबार में ही कोई है जो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। इसका मतलब गद्दार दरबार का ही कोई करीबी है। बीरबल जंगल में खून के निशानों का पीछा करते करते एक सुनसान कोठी तक पहुंचा। कोठी पुरानी थी। खिड़कियों पर जाले और दरवाजे पर अजीब चिन्ह उकेरे थे।
अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। मुहर पहुंच गई है? हां, मगर मैं घायल हूं। बीरबल पीछा कर रहा है। चिंता मत करो, जैसे ही रात होगी हम मुहर को सीमा पार ले जाएंगे। वहां नया फरमान जारी होगा और अकबर की गद्दी हिल जाएगी। बीरबल ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर अंधेरा था, बस एक लालटेन की रोशनी। जैसे ही बीरबल अंदर गया, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। छत से लोहे की सलाखें नीचे गिरने लगी। ये मौत का जाल था। बीरबल तुरंत फर्श पर लुढ़क गया और सलाखों से बच गया। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक छोटी खिड़की थी। जैसे ही सलाखें पूरी तरह गिरने लगी, बीरबल उस खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर आकर उसने सांस ली और देखा, नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर पीछे के दरवाजे से भाग रहा था। बीरबल ने पीछा किया, मगर रास्ता बहुत संकरा था। घोड़े का खून अब और ज्यादा गिर रहा था। काफी पीछा करने के बाद घोड़ा एक नदी के किनारे गिर पड़ा। नकाबपोश घायल था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। बीरबल ने तलवार तान दी। मुहर दे दो। नकाबपोश ने धीमी हंसी हंसी और कहा, तुम देर से आए हो, अब मुहर तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। असली मालिक सीमा पार जा चुका है। बीरबल ने उसका चेहरा उठाकर देखा। यह कोई विदेशी जासूस था, जिसके बारे में दरबार में अफवाह थी कि वो दुश्मन राज्य के लिए काम करता है। लेकिन मरने से पहले उसने एक नाम लिया, साजिश का मास्टरमाइंड, अबुल। और उसकी सांस थम गई। बीरबल चौंक गया। अबुल फजल? वो तो अकबर का सबसे करीबी मंत्री था। बीरबल तुरंत महल लौटा, मगर वो सीधे अकबर को सच नहीं बता सकता था। दरबार में अबुल फजल पहले से मौजूद था और अकबर के कान में कह रहा था, जहां पनाह, बीरबल आपसे बातें छुपा रहा है। वो मुहर खुद पाना चाहता है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। बीरबल ने आते ही कहा, जहां पनाह, मुहर दुश्मन राज्य की ओर जा रही है और दरबार में गद्दार है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो गद्दार? बीरबल ने सीधे नाम नहीं लिया। उसने चाल चली, कल रात दरबार में मुहर का नकली डिब्बा रखा जाएगा। असली गद्दार खुद उसे लेने आएगा। अबुल फजल के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, जिसे सिर्फ बीरबल ने देखा। रात को बीरबल ने महल के एक कक्ष में नकली मुहर रख दी और गुप्त पहरे लगा दिए। आधी रात को दरवाजा धीरे से खुला। एक साया अंदर घुसा और डिब्बा उठाने ही वाला था कि बीरबल ने मशाल जलाई। लेकिन जो पकड़ा गया वो अबुल फजल नहीं था। वो एक साधारण दरबारी था, जो कह रहा था, मैं तो बस हुक्म मान रहा था। असली मालिक ने कहा था मुहर लाने को। कौन मालिक? बीरबल गरजा। दरबारी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक खिड़की से तीर आकर उसकी छाती में धंस गया। वो वही गिर पड़ा। मरने से पहले सिर्फ एक शब्द बोल पाया, बुल। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि अबुल फजल गद्दार है? वो तो मेरा बचपन का दोस्त और सबसे भरोसेमंद मंत्री है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अभी मैं सीधे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो खुद सफाई देगा, अगर दोषी है तो जल्द ही और गलती करेगा। अकबर ने बीरबल की ओर गहराई से देखा। तुम्हें 3 दिन का समय है, या तो मुहर लेकर आओ और गद्दार का चेहरा सामने लाओ, वरना तुम्हारी जगह भी कोई और ले सकता है। बीरबल भेष बदलकर सीमा पार के दुश्मन राज्य पहुंचा। वहां एक गुप्त महफिल में उसने देखा, सोने की मुहर वहां पहुंच चुकी थी और मुहर के पास खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अबुल फजल जैसा दिखने वाला हमशक्ल था। बीरबल चौंक गया, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? असली अबुल फजल या उसका हमशक्ल? वहां मौजूद लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे ही इस मुहर से नया फरमान जारी होगा, अकबर का शासन खत्म, बीरबल तुरंत महल लौटा। पर अब उसे समझ आ गया कि दुश्मन दरबार में अबुल फजल के हमशक्ल को भेज चुका है
और शायद असली अबुल फजल कैद है। दरबार लौटकर बीरबल अकबर से मिलने ही वाला था कि महल में हड़कंप मच गया। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, नया शाही फरमान जारी हो गया है जिस पर सोने की मुहर लगी है और उसमें लिखा है कि सम्राट अब कोई और होगा। अकबर हक्का बक्का रह गए। बीरबल समझ गया खेल अब अपने चरम पर है। लेकिन तभी दरबार के द्वार से अबुल फजल जैसे दिखने वाले दो व्यक्ति एक साथ अंदर आए। जहां पनाह, मैं असली हूं। दोनों एक साथ बोले। अकबर और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और मन ही मन सोचा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। असली अबुल फजल कौन है और मुहर किसके हाथ में है? बाहर बादल गरजने लगे, जैसे आने वाला तूफान पूरे साम्राज्य को हिला देगा। फतेहपुर सीकरी में सुबह की पहली किरण फैली तो महल के भीतर बेचैनी का आलम था। पिछले कई दिनों से अकबर के दरबार में सन्नाटा पसरा था। सोने की रहस्यमयी मुहर का राज सुलझाने के बाद भी बीरबल के मन से बेचैनी नहीं गई थी। जिस गुप्त तहखाने में मुहर रखी गई थी वहां रातों रात कुछ हलचल हुई थी। पहरेदारों ने बताया किसी ने भीतर से दरवाजा खटखटाया जबकि अंदर कोई नहीं गया था। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। बीरबल, ये मुहर सिर्फ सोने की नहीं लगती, इसमें कोई शैतानी खेल छुपा है। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहां बादशाह की नींद हराम हो जाए वहां खेल नहीं, साजिश होती है। हमें तह तक जाना होगा। दरबार में आए एक बूढ़े दरवेश ने चुपचाप एक पर्ची बीरबल के हाथ में थमा दी। पर्ची पर सिर्फ इतना लिखा था, सोने की मुहर सिर्फ ताले की चाबी है, खजाने की नहीं। असली खजाना वो है जो रात के अंधेरे में चीखता है। बीरबल ने पर्ची छुपाई और दरवेश की तरफ देखा, लेकिन वो भीड़ में गायब हो चुका था। उसी रात बीरबल चुपके से उस तहखाने पहुंचा। उसने मुहर को गौर से देखा। उसके चारों ओर अजीब सी नक्काशी थी, मानो किसी गुप्त मानचित्र का हिस्सा हो। मोमबत्ती की लौ जैसे ही पास लाई गई, नक्काशी में एक छिपा हुआ अक्षर चमक उठा। ना, न, इसका मतलब क्या हो सकता है? बीरबल बुदबुदाया। उसी समय तहखाने के भीतर से आवाज आई, बीरबल, सच तक पहुंचना चाहते हो तो खून की कीमत चुकानी होगी। बीरबल ने तलवार खींची, पर कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ हवा में एक अजीब गंध तैर रही थी, लोहे और गंधक की मिलीजुली गंध। अगली सुबह जब पहरेदारों से पूछताछ हुई तो सबने एक सम खाकर कहा, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। बीरबल को समझ आ गया कि यह सिर्फ धोखा नहीं है, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र की आहट है। बीरबल ने सोने की मुहर पर नक्काशी को मोम पर उतारा और कागज पर उसका पैटर्न बनाने लगा। नक्शा किसी पुराने रास्ते जैसा लग रहा था। उस पर अक्षरों की एक कड़ी बनने लगी। नर्मदा के पार, काली गुफा के द्वार। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, क्या हमारी सल्तनत के खजाने वहां छुपे हैं? बीरबल ने सिर हिलाया। जहां रहस्य ज्यादा हो वहां सोना कम और मौत ज्यादा मिलती है, लेकिन हमें जाना ही होगा। अकबर ने गुप्त सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को बीरबल के साथ भेजा। जैसे ही वे आगरा से नर्मदा के किनारे पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घोड़ों का अचानक बेकाबू हो जाना, दूर किसी औरत के रोने की आवाजें, पहाड़ी पर दिखती टिमटिमाती लौ जो पास जाते ही गायब हो जाती। बीरबल को महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे नर्मदा के जंगलों में एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर वही नक्काशी थी जो सोने की मुहर पर थी। जैसे ही बीरबल ने मुहर दरवाजे की पत्थर की तख्ती पर रखी, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा, सीलन और एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, वापस लौट जाओ वरना रूहें चैन से नहीं सोएंगी। अकबर ने तलवार खींची, पर बीरबल ने हाथ रोक दिया। जहां डर दिखे वही सच्चाई छुपी होती है। गुफा के भीतर वे पहुंचे तो देखा वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। ये सब कोई साधारण डाकू नहीं लग रहे थे, बल्कि शाही लिबास पहने सैनिक और दरबारी थे।
उनमें से एक नकाबपोश ने बीरबल को देखकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बीरबल ने तलवार तान दी, बताओ मुहर का राज क्या है? तभी उस नकाबपोश ने मशाल की रोशनी में अपना चेहरा दिखाया। वो अकबर का पुराना विश्वस्त सेनापति मिर्जा आजम था, जो सालों पहले लापता हो गया था। मिर्जा आजम ने बताया, ये मुहर एक ताले की चाबी है जो सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत को छुपाए हुए है। ये खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त दस्तावेज है जो बादशाहत को हमेशा के लिए गिरा सकता है। बीरबल ने सवाल किया, और तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? मिर्जा हंस पड़ा, क्योंकि इसे पाकर मैं ही नया बादशाह बनूंगा। अकबर नहीं। अचानक तलवारें खिंच गई और गुफा में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई के बीच मशालें बुझ गई। चारों तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। जब रोशनी फिर जलाई गई तो मिर्जा आजम भी गायब था और सोने की मुहर भी गायब थी। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये विश्वासघात है। उसे पकड़ो, वरना सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां साजिश इतनी गहरी हो, वहां दुश्मन अकेला नहीं होता। मिर्जा के पीछे कोई और भी है। दरबार में वापसी के बाद अकबर और बीरबल ने गुप्त जांच शुरू की। तभी अचानक महल के भीतर अकबर के कक्ष में वही बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया जिसने पर्ची दी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत। मुहर तो सिर्फ पहला दरवाजा थी। असली चाबी तो बीरबल के पास है, लेकिन उन्हें अभी खुद नहीं पता। अकबर चौंके, तुम कौन हो? दरवेश मुस्कराया और धुएं की तरह गायब हो गया। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहां रहस्य और गहराता हो, वहां असली कहानी शुरू होती है। महल के बाहर बिजली कड़की, आसमान में बादल गरजे और दूर किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुहर लौटाओ, वरना सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। आगरा किला उस सुबह कुछ अलग ही लग रहा था। आसमान में हल्के बादल थे, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल महल की ऊंची मीनार पर खड़े होकर नीचे देखते रहे। वहां सैनिकों की हलचल बढ़ गई थी। लगता है खबर फैल चुकी है, बीरबल बुदबुदाए। कल रात का वाकया उनके जहन से हट नहीं रहा था। किसी ने महल के भीतर ही से सोने की मुहर चुरा ली थी। दरबार के गुप्त खजाने की मुहर, जिसे अकबर ने खुद बीरबल को सौंपा था, ताकि उस पर लगने वाला हर निशान नियंत्रित रह सके। पर अब वो गायब थी और कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि चोर कौन है। उसी वक्त अकबर की आवाज पीछे से आई, बीरबल, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला बहुत गंभीर है। बीरबल ने झुककर सलाम किया, पर उनके चेहरे की रेखाएं सख्त रही। जहां पनाह, उन्होंने कहा, यह चोरी किसी आम लालची का काम नहीं है। ये षड्यंत्र है और दरबार के भीतर से ही कोई इसमें शामिल है। अकबर ने तुरंत रात में ही गुप्त बैठक बुलाई। उसमें केवल 4 लोग थे, अकबर, बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल। बीरबल ने सबके सामने उस मुहर का असली महत्व बताया। ये मुहर सिर्फ सोने की नहीं है, इसमें एक गुप्त निशान छुपा है। वो निशान हमारे खजाने की गुप्त सुरंग का रास्ता दिखाता है। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। तो चोर को यह पता था? टोडरमल ने घबराकर पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, हां, और वो इस निशान का इस्तेमाल साम्राज्य को कमजोर करने के लिए करेगा। अकबर की आवाज तलवार जैसी थी, फौरन पता करो कौन है। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, चोर हमें जल्दी ही अपने निशान दिखाएगा। हमें बस उसके जाल में फंसने का नाटक करना होगा। अगले ही दिन आगरा में अफवाह फैल गई कि बीरबल पर ही शक है। कुछ दरबारी धीरे धीरे ये बात फैला रहे थे कि मुहर आखिरी बार बीरबल के पास देखी गई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इन अफवाहों को रोकिए मत। यही हमारा जाल होगा। चोर को लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया, पर बीरबल की योजना समझते हुए उन्होंने हामी भरी। दरबार में अबुल फजल ने देखा कि कई लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। टोडरमल भी बेचैन दिखे। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे।
उन्हें पता था कि सच्चा गद्दार जल्द ही कोई गलती करेगा। तीसरे पहर बीरबल को एक गुमनाम संदेश मिला। अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो आज रात पुरानी हवेली आना, अकेले। बीरबल मुस्कुराए तो आखिर शिकारी ने शिकार को बुला ही लिया। रात के सन्नाटे में वो अकेले उस हवेली पहुंचे। हवेली खंडहर जैसी थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, बीरबल, तुम सचमुच बहादुर हो, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। बीरबल ने मुड़कर देखा। वो दरबारी महेश दास नहीं था, न कोई आम आदमी। वो था अकबर का विश्वसनीय सुरक्षा प्रमुख जमाल खान। तुम? बीरबल ने पूछा। जमाल हंसा। हां, क्योंकि अब मुगल सल्तनत का खजाना मेरे हाथ में होगा और तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद कोई मेरा नाम तक नहीं लेगा। बीरबल ने चुपचाप चारों ओर निगाह डाली। बाहर छिपे सैनिकों का कोई निशान नहीं था, क्योंकि उन्होंने सच में अकेले आने का वादा किया था। जमाल ने तलवार निकाली। अब ये खेल खत्म करते हैं। तभी पीछे से किसी ने जमाल के हाथ पर वार किया। तलवार गिर पड़ी। अंधेरे में से एक परछाई निकली। वो अबुल फजल था। बीरबल, तुम्हारी चाल सचमुच कमाल की थी, उसने कहा, पर मैं तुम्हें अकेला मरने नहीं देता। जमाल भड़क उठा। दोनों को यही मार दूंगा। उसने कमर से खंजर निकाला और लड़ाई शुरू हुई। हवेली की दीवारें खड़खड़ाई, खिड़कियां टूट गई। बीरबल ने कुशलता से जमाल को बेहोश कर दिया। लेकिन तभी हवेली के भीतर से दूसरी आवाज आई। बहुत अच्छा, तुमने मेरे एक मोहरे को पकड़ लिया, पर खेल अभी बाकी है। ये आवाज किसकी थी? कोई दिखा नहीं। आवाज ने कहा, मुहर तो मेरे पास है, और कल सूरज निकलते ही तुम सब देखोगे कि सल्तनत का खजाना कैसे गायब होता है। फिर आवाज गायब हो गई। अगली सुबह बीरबल और अकबर ने जमाल को कड़ी पूछताछ की। जमाल ने कबूल किया, मैं सिर्फ आदेश मान रहा था। असली मास्टरमाइंड दरबार में ही है, पर उसका नाम मुझे नहीं मालूम। हर संदेश मुझे परछाई की तरह मिलता था, बिना किसी पहचान के। बीरबल ने तुरंत अनुमान लगाया कि कोई बहुत ताकतवर शख्स है, जो सबकी निगाहों के सामने रहकर भी शक से बचा हुआ है। अकबर ने आदेश दिया, खजाने की गुप्त सुरंग की रखवाली दोगुनी कर दो। पर जब वे लोग सुरंग तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि भीतर जाने का रास्ता पहले ही खुला हुआ है। दरवाजे की मुहर टूटी पड़ी थी और फर्श पर वही रहस्यमयी सोने की मुहर पड़ी थी। मतलब चोर यहां से होकर गुजरा, बीरबल ने कहा, पर यह मुहर यहां क्यों छोड़ी? अकबर की आंखें सिकुड़ गई। शायद ये हमें किसी और जाल में फंसाने के लिए है। अगले दिन दरबार में चर्चा हुई कि जमाल को पकड़ लिया गया है। सब लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बीरबल चुप रहे। दरबार खत्म होने के बाद टोडरमल उनके पास आए और बोले, बीरबल जी, आज आपने बहुत कम बोला। क्या आपको अब भी शक है? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। शक तो है, पर नाम अभी नहीं बता सकता। दरअसल बीरबल ने देखा था कि जैसे ही अकबर ने सुरंग की बात की, दरबार का एक वरिष्ठ मंत्री अचानक पसीने पसीने हो गया, बिना किसी कारण। बीरबल ने ये बात किसी को नहीं बताई। रात को बीरबल अकेले अपने कक्ष में थे कि उन्हें एक और गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर सच्चाई जाननी है तो कल सूर्योदय से पहले यमुना किनारे आना, अकेले, वरना खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बीरबल ने चिट्ठी मोड़ी और मुस्कुराए तो असली खिलाड़ी सामने आने ही वाला है। बिना ये बताए कि वो असली गद्दार कौन है, क्या वो दरबार का मंत्री है या कोई और क्या सचमुच खजाना गायब हो जाएगा, या ये सिर्फ एक और छल है। चांदनी रात थी। लाल किले के महल में अकबर के कक्ष में अभी भी दिए जल रहे थे। बीरबल खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी सोच में डूबा था। सम्राट अकबर की भौहें तनी हुई थी। उनके सामने वही सोने की मुहर रखी थी, जिसके कारण पिछले कई सप्ताह से दरबार में रहस्य और बेचैनी का माहौल बना हुआ था। ये मुहर न केवल खजाने के गुप्त दरवाजे की चाबी थी, बल्कि लगता था कि किसी गुप्त संगठन का भी संकेत थी। पिछले अध्याय में बीरबल ने खोज निकाला था
कि इस मुहर के पीछे किसी षड्यंत्रकारी गिरोह का हाथ है, जिसका मकसद बादशाह को गद्दी से उतारना हो सकता है। लेकिन मुहर की असली ताकत अभी भी रहस्य बनी हुई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने उन सब पर नजर रखी है जिन्हें इस मुहर का इल्म हो सकता है, पर जो लोग हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, हो सकता है असली साजिश करता वही न हो। अकबर ने मुहर उठाई और उसे हथेली पर घुमाते हुए बोले, बीरबल, ये मुहर अचानक मेरे शाही बिस्तर के पास पहुंची कैसे? और वो रहस्यमयी चिट्ठी, गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ उसी का है जो इस मुहर को पहचान सके। ये सब क्या इशारा कर रहे हैं? बीरबल मुस्कराए, मगर उनकी आंखें गंभीर थी। जहां पनाह, कोई न कोई आपकी वफादारी की परख करना चाहता है, या फिर यह संकेत है कि आपका कोई करीबी ही इस साजिश में शामिल है। महल की दीवारों पर लगे दियों की लौ हवा में डोल रही थी। अचानक बाहर से एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, जैसे कोई छाया खिड़की के पास से गुजरी हो। पहरेदार दौड़े, पर कोई न मिला। अगले दिन बीरबल ने महल की पुरानी नक्शानवीसियां मंगवाई। लाल किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें थी, जो सदियों पहले बनाई गई थी। एक सुरंग शाही खजाने तक जाती थी, लेकिन उसका रास्ता बंद बताया जाता था। बीरबल ने मुहर को ध्यान से देखा। उस पर उभरी आकृतियां केवल फूल पत्तियों जैसी नहीं थी, बल्कि वे सुरंग का नक्शा थी। जहां पनाह, बीरबल ने उत्साह में कहा, यह मुहर किसी ताले की चाबी नहीं, बल्कि रास्ता बताने वाली निशानी है। रात के अंधेरे में बीरबल और उनके दो विश्वसनीय सिपाही चुपचाप महल के तहखाने पहुंचे। पत्थरों के बीच वही निशान बने थे जो मुहर पर उभरे हुए थे। जैसे ही बीरबल ने मुहर को एक खास जगह लगाया, पत्थर का दरवाजा खिसककर खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और दूर एक धुंधली मशाल की रोशनी दिखी। कोई यहां पहले से मौजूद है, बीरबल फुसफुसाए। सुरंग में जाते ही बीरबल ने देखा, 4 आदमी काले लिबास में खड़े थे। उनके हाथ में तलवारें थी और चेहरे पर नकाब। कौन है वहां? उनमें से एक गरजा। बीरबल ने मशाल बुझा दी और अंधेरे में छिप गए। चुपचाप पत्थर की दीवारों के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्होंने सुना कि वे लोग किसी गुप्त ताजपोशी की चर्चा कर रहे थे। कल रात ही नया सम्राट बैठेगा, एक बोला, और ये मुहर होगी उसके हक का सबूत। दूसरा फुसफुसाया। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। तो ये मुहर अकबर को हटाने की साजिश का हिस्सा है। लेकिन तभी एक पहरेदार का पांव फिसल गया। आवाज गूंजी। नकाबपोश लोग दौड़ पड़े। मशालें जल उठीं। बीरबल और उनके साथी भागकर एक पतली गलियारे में छिपे। सुरंग के अंदर की हवा बारूद जैसी महक रही थी, जैसे कहीं विस्फोटक रखा हो। अगली सुबह बीरबल दरबार पहुंचे तो देखा कि कुछ दरबारी असामान्य तरह से बर्ताव कर रहे हैं। खासकर एक नया मंत्री, मिर्जा कासिम, बार बार अकबर की ओर झुकता और फिर बीरबल को घूरता। बीरबल ने सोचा, क्या यही वो गद्दार है? उन्होंने अकबर को गुप्त रूप से बताया, जहां पनाह, हमें आज रात ही इस साजिश को पकड़ना होगा। पर खुले में नहीं, बल्कि उसी सुरंग में जहां ये लोग जुटते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अगर दरबार का कोई अपना इसमें शामिल हुआ तो? बीरबल ने मुस्कान दबाई। तो फिर जहां पनाह, सच बाहर आएगा, चाहे वो कितना ही खौफनाक क्यों न हो। आधी रात को बीरबल अकबर के भरोसेमंद सैनिकों के साथ फिर उसी सुरंग में पहुंचे। इस बार वे एक गुप्त मार्ग से अंदर गए। वहां पहले से ही नकाबपोश लोग जमा थे और उनके बीच खड़ा था मिर्जा कासिम। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज से नया सम्राट तैयार है। सुबह होते ही अकबर को गद्दी से हटाकर हमारा आदमी बैठेगा। बीरबल ने तलवार खींची। ये गद्दी किसी मुहर की मोहताज नहीं, बल्कि जनता की वफादारी की है। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया, लेकिन तभी सुरंग की दीवारों में धमाके होने लगे, जैसे किसी ने बारूद में आग लगा दी हो। धमाकों की गूंज में अंधेरा भर गया। धुआं और मलबा चारों ओर फैल गया। जब बीरबल होश में आए,
उन्होंने देखा मुहर गायब थी। मिर्जा कासिम भी नहीं मिला और सुरंग का मुख्य हिस्सा ध्वस्त हो गया। अकबर चिंतित होकर बोले, बीरबल, क्या ये साजिश यही खत्म हो गई? बीरबल ने धूल झाड़ते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो बस शुरुआत है। जिस हाथ ने ये धमाका कराया है वही मुहर लिए घूम रहा है, और वो हाथ हमारे बहुत करीब है। दरबार लौटने पर पता चला कि सम्राट का एक और विश्वसनीय मंत्री अचानक गायब है, और महल के बाहर एक रहस्यमयी संदेश मिला। अगली सुबह मुगल साम्राज्य का नया सूरज उगेगा। महल के चारों ओर पहरे सख्त कर दिए गए, पर बीरबल जानता था कि ये खेल अभी बहुत लंबा चलेगा। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, जहांपनाह, जो दुश्मन सामने नहीं आता वही सबसे खतरनाक होता है। ये मुहर अब किसी और के हाथ में है, और अगला वार और भी भयावह होगा। अकबर की आंखों में चिंता थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर दृढ़ता। अगली रात से पहले हमें साजिश के अगले कदम का पता लगाना ही होगा, वरना न मुहर बचेगी न गद्दी। मुहर अब किसके पास है? क्या अकबर पर सीधा हमला होगा, या दरबार के भीतर कोई और गद्दार है? आधी रात का समय था। आगरा किले के दक्षिणी हिस्से में पुरानी हवेली के नीचे एक संकरी सुरंग की ओर बीरबल और उनके विश्वस्त सेवक नंदराम बढ़ रहे थे। सुरंग इतनी अंधेरी थी कि मशाल की लौ भी मानो डर रही हो। दीवारों पर नमी टपक रही थी, और हर कदम के साथ गूंजती आवाज उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। मालिक, नंदराम फुसफुसाया, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जिसे लोग शैतान की सांस कहते हैं? बीरबल मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में तनाव साफ झलक रहा था। नंदराम, डर का दूसरा नाम ही सुराग है। जहां लोग डरते हैं वही असली राज छुपा होता है। सुरंग के अंत में एक पत्थर की दरवाजा जैसी आकृति मिली, जिस पर मुहर जैसी आकृति उभरी थी। लेकिन ये वही मुहर नहीं थी जो बीरबल के पास थी। ये तो मानो किसी दूसरी मुहर का सांचा था। बीरबल ने मशाल की लौ करीब की और धीरे से कहा, तो ये खेल सिर्फ एक मुहर का नहीं, कई मुहरों का है। अगली सुबह अकबर के दरबार में शांति अस्वाभाविक लग रही थी। जहां सामान्य दिनों में हंसी ठिठोली और बहस होती थी, वहां आज फुसफुसाहट और बेचैनी थी। अकबर ने देखा कि उनके दो विश्वसनीय मंत्री आपस में धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। क्या चर्चा हो रही है? अकबर की आवाज तलवार की तरह तेज थी। मंत्री सक्काकर चुप हो गए, मगर बीरबल ने बात संभाली। जहांपनाह, दरबार में किसी ने अफवाह फैलाई है कि सोने की मुहर अब दिल्ली के किसी गुप्त गुट के हाथ में है, और वे लोग इसे शाही खजाने के दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अकबर की भवें तंग गई। और तुम्हें क्या लगता है, बीरबल? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, साजिश महज अफवाह नहीं लगती, ये किसी अंदर के आदमी का खेल है। इसी बीच खबर आई कि बीरबल को किसी ने लाहौर की गलियों में देखा, जबकि वे तो उस वक्त आगरा में थे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, या तो ये अफवाह है या फिर तुम्हारा कोई हमशक्ल तुम्हारा नाम खराब कर रहा है। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जहांपनाह, अगर कोई मेरा हमशक्ल है तो वो सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि योजनाओं में भी मेरे जैसा हो सकता है, और वही सबसे बड़ा खतरा है। रात को बीरबल अपने कक्ष में पुरानी पांडुलिपियों को देख रहे थे। मुहर पर उकेरी आकृति को उन्होंने एक कागज पर उतारा और पास रखी दूसरी आकृतियों से मिलाने लगे। नंदराम ने पूछा, मालिक, आप इन रेखाओं को क्यों जोड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, ये रेखाएं नहीं, ये रास्ते हैं। मुहर दरअसल एक नक्शा है जो शाही खजाने तक नहीं बल्कि उस गुप्त शक्ति तक ले जाती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। शायद इस मुहर के कई टुकड़े हैं, और अगर कोई सभी टुकड़े जोड़ ले, बीरबल की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, तो वो सिर्फ खजाने पर ही नहीं पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर सकता है। इसी दौरान बीरबल को एक अजनबी संदेश मिला। एक पत्ते पर नीले रंग की स्याही से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सियाह परछाई, साथ ही एक स्थान का संकेत,
यमुना किनारे का टूटा घाट। बीरबल रात में अकेले वहां पहुंचे। घना कोहरा और नदी की सीली गंध फैली हुई थी। अचानक एक मुखौटाधारी व्यक्ति सामने आया। बीरबल, वो धीमी आवाज में बोला, मुहर छोड़ दो। तुम्हें नहीं पता ये किसके लिए बनी है। बीरबल ने तीर सी नजर डाली। और तुम कौन हो? हम वो हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया और जो मुहर के जरिए लौटेंगे। जवाब देने से पहले ही वो व्यक्ति धुएं में गायब हो गया। बीरबल ने सिर्फ इतना सुना, अगला टुकड़ा जोधपुर में है। बीरबल तुरंत जोधपुर रवाना हुए, पर वहां हर कदम पर जासूस उनका पीछा कर रहे थे। हवेली के तहखाने में उन्होंने दूसरा टुकड़ा पाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक गुप्त यंत्र चल पड़ा। दीवारें खिसकने लगी और अंदर से कई सशस्त्र लोग बाहर निकल आए। उनका नेता वही मुखौटाधारी था। बीरबल, मुहर हमें दे दो, वरना आगरा तक लहू बहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लहू बहाने वालों को अकबर का दरबार ज्यादा दिन जीने नहीं देता। बीरबल ने चतुराई से एक नकली मुहर उनके हवाले की और असली टुकड़ा अपनी अंगुली में छुपा लिया। आगरा लौटते ही बीरबल को पता चला कि दरबार में अफवाह है, बीरबल खुद गद्दार है। अकबर का विश्वास डगमगाने लगा था। दरबार में खुलेआम उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। अकबर ने बीरबल से सख्त लहजे में कहा, अगर तुम वफादार हो तो ये साबित करो। कल तक मुहर लेकर आओ, वरना तुम्हें किले से निकाल दिया जाएगा। बीरबल समझ गए कि ये साजिश दरबार के भीतर ही पनप रही है। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही था, और शायद अकबर के सबसे करीबी लोगों में से एक। रात को बीरबल को अपने कक्ष में एक उड़ता हुआ कागज मिला, जिस पर सिर्फ ये लिखा था, तीसरा टुकड़ा तुम्हारे ही घर में है। बीरबल ने अपने कमरे, पुस्तकालय और पुराने संदूक की तलाशी ली। अचानक उन्हें एहसास हुआ, उनके बचपन में मिली एक पुरानी मोहरदार अंगूठी, जिसे वो खिलौना समझते थे, दरअसल उसी रहस्यमयी मुहर का हिस्सा है। सुबह होने से पहले बीरबल अंगूठी लेकर अकबर के पास जाने वाले थे, लेकिन दरवाजा खुला तो देखा, अकबर गायब थे। दरबार खाली पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा संदेश चमक रहा था, आखिरी टुकड़ा अब हमारे पास है और बादशाह भी। बीरबल ने अंगूठी की ओर देखा, फिर आकाश की ओर। खेल अब और भी खतरनाक हो गया है, और इसमें सिर्फ मुहर नहीं, बादशाह की जान दाव पर है। लाल किले के प्रांगण में उस रात अजीब सन्नाटा था। सम्राट अकबर अपने निजी कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। बीरबल पास खड़े थे, मगर उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही पैनी चमक थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो घटनाएं अब तक घटीं, वे किसी साधारण षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थी। सोने की मुहर महज एक शाही प्रतीक नहीं, बल्कि खजाने और सत्ता के उन गुप्त द्वारों की चाबी है, जिनके बारे में दरबार के बहुत कम लोग जानते हैं। ये मुहर शाही खजाने के प्राचीन ताले को खोलती है, वो खजाना जो हिंदुस्तान के विभिन्न राजाओं की गुप्त संधियों से बना था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, और उस मुहर को चुराने वाला कौन था? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये षड्यंत्र दरबार के भीतर से ही रचा गया। आप सोचते रहे कि ये कोई बाहरी दुश्मन का काम है, लेकिन असल में आपका सबसे विश्वसनीय सेनापति खाने खाना ही इसका सूत्रधार है। अकबर चौंक उठे, अब्दुल रहमान खाने खाना? वो तो बचपन से हमारे साथ है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, मगर सत्ता की प्यास इंसान को अंधा कर देती है। उसने मुहर हासिल करके न सिर्फ खजाने पर अधिकार जमाने की योजना बनाई, बल्कि आपके खिलाफ विद्रोह खड़ा करने की भी साजिश रची। उसके साथ ही वही लोग थे जो मुगल साम्राज्य को भीतर से खोखला करना चाहते थे। बीरबल ने एक गुप्त सुरंग का पता लगाया, जो किले के तहखाने से शहर के बाहर एक पुराने बाग तक जाती थी। अकबर ने बीरबल, तानसेन और कुछ गिने चुने सिपाहियों के साथ रात में उस सुरंग की घेराबंदी की। सुरंग के अंतिम छोर पर मशालों की हल्की रोशनी में खाने खाना
खुद सोने की मुहर के साथ दिखाई दिया। वो कुछ सिपाहियों को आदेश दे रहा था, मुहर को सुरक्षित ले चलो, सुबह होते ही हम शाही खजाने को अपने कब्जे में लेंगे। सम्राट कुछ समझ पाते उससे पहले दिल्ली की गलियों में हमारा झंडा होगा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, खाने खाना, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। खाने खाना चौंका, मगर तुरंत तलवार खींच ली। उसके साथियों ने भी तलवारें तान दी। वहां भीषण मुठभेड़ हुई। तानसेन ने सिपाहियों को हौसला दिलाया और बीरबल ने चालाकी से खाने खाना को घेर लिया। अंततः वो घायल होकर गिर पड़ा। मरते समय उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, सत्ता का स्वाद इतना मीठा है कि इंसान वफादारी भी भूल जाता है, मगर अफसोस, मैं जीत नहीं सका। अकबर की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा अपराध माफ करने लायक नहीं था, मगर मैं तुम्हें उस वीरता के लिए याद रखूंगा जो तुमने कभी सही दिशा में दिखाई थी। जब सब शांत हुआ, बीरबल ने सोने की मुहर उठाई। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस मुहर में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना रक्त बहा? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इस मुहर से शाही तिजोरी का वो हिस्सा खुलता है जिसमें राजाओं की गुप्त संधियों और अनगिनत खजाने की सूची है। जो इसे पा लेता वो न केवल दौलत का मालिक होता, बल्कि साम्राज्य को गिराने या संभालने की शक्ति भी पा लेता। अकबर ने गंभीरता से कहा, अब ये मुहर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। इसे उसी गुप्त स्थान पर रखो जिसका पता केवल हम दोनों को हो। खाने खाना के सभी साथी पकड़ लिए गए। गद्दारों को दंड मिला और दरबार में सबके सामने ये ऐलान हुआ कि सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने न सिर्फ मुहर बचाई, बल्कि साम्राज्य को टूटने से भी रोका। आज अगर तुम न होते तो मुगलिया सल्तनत का भविष्य अंधकार में होता। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, आपकी सल्तनत की रक्षा करना मेरा धर्म है, मगर एक बात याद रखिए, कभी कभी दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर अकबर ने दूर आसमान की ओर देखा। सुबह का सूरज निकल चुका था। बीरबल पास आकर बोले, जहांपनाह, आज सूरज की ये किरणें हमें याद दिलाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, मगर आती जरूर है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ बीरबल, अब ये मुहर कभी किसी गद्दार के हाथ नहीं लगेगी, और अगर कभी कोई ऐसा प्रयास करेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। दोनों की नजरों के सामने मुहर को शाही तिजोरी के उस गुप्त कोने में रख दिया गया जहां तक पहुंच पाना किसी इंसान के बस में नहीं था।